रुद्र से जो शक्ति थी, जो भगवान शिव ने दिया था, उससे रुद्राणी, विष्णु भगवान का जो रूप है वराह, तो वाराह शक्ति निकलती है, नरसिंह शक्ति निकलती है। तो रक्त बीज सबसे पहले इंद्राणी शक्ति के पास जाता है, और इंद्राणी शक्ति के सामने जैसे ही पहुंचता है तो इंद्राणी शक्ति उसके ऊपर वज्र मारती है। सी, जितनी मूवीज होती है ना ऐसी वाली, जैसे एवेंजर्स, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये सब मूवी पूर्वाषाढ़ा से ड्रिवन है, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाए, मल्टीपल हीरोज आ जाए। वो सारी मूवीज का जो थीम होगा, तुमको एवेंजर्स के जैसे हो, तो एवेंजर्स के एंड गेम क्या था? दैट वाज कि सारे हीरोज इकट्ठा हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा कुछ होना। दैट इज व्हाट असेंबल अलायंसेस का मतलब है। दैट इज व्हाट पूर्वाषाढ़ा, एंड दैट इज व्हाट महाभारत आल्सो रिप्रेजेंट्स, वेयर यू आर लाइक ना गैदरिंग, सेना पे सेना, सारे लोगों को एकत्रित करके चीजें यू आर फाइटिंग। दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ, फर्दर स्टोरी ऑफ अंबिका, देवी अंबिका। हमने कहाँ तक देखा था? हमने आई थिंक 7-8 तक पढ़ लिया था, 7-8 अध्याय तक कर लिया था, जिसमें चामुंडा देवी के ना तक हम लोग ने पहुंचे थे, जहाँ पे चामुंडेश्वरी देवी जो है वो उन्होंने वध किया था, किसका? चंडमुंड का। ठीक है, चंडिका देवी ने चंडमुंड का वध किया था, इसलिए उनका नाम चामुंडा देवी पड़ा। ठीक है, शुंभ निशुंभ बैटल में जा चुके हैं। ठीक है, दोनों हैं, शुंभ निशुंभ के सामने ही चंडमुंड उनका वध हो गया था, एंड शुंभ निशुंभ अब बैटल से आते हैं, बैटल में आ जाते हैं। ठीक है, तो बैटल में आते हैं तो उन्होंने देखा कि जब चंडमुंड का वध हो गया तो फिर वो अपने जितने सेना होती है सबको एकत्रित होने के लिए आदेश दे देते कि सब लोग लड़ने चलो, और सब लोग लड़ेंगे। तो उसमें जो युद्ध में सेना होती है वो उदय युद्ध करके 86 सेना, मतलब 86 सेनापति को लेकर के उदय युद्ध आता है। उसके साथ कंबु नामक का जो कुल होता है वो 84 सेनापतियों को लेकर के आता है। वीर कुल का असुर जो होता है 50 करोड़ सेनापतियों को लेकर के आ जाता है। भौम्र कुल से के सेनापति आते हैं वहाँ पे। कालिका, और मौर, दोहद और कालिके, इस नाम के महाअसुर जो जाने जाते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उस युद्ध क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। ठीक है, और शुंभ जो होते हैं वो इन सबको आज्ञा देते हैं कि तुम मेरी तरफ से बैटल लड़ो और इन पे आक्रमण करो। ठीक है, आक्रमण करो। युद्ध में कौन कौन खड़ा है? अपोजिट पार्टी में कौन खड़ा है? अंबिका जी है, देवी अंबिका है, और माँ चंडिका है, सिंह है। ये तीन ही लोग खड़े होते हैं। ठीक है, और चंडिका देवी ने अभी अभी चंडमुंड का वध कराया हुआ था। ठीक है, तो ये सब देख करके जो सिंह होता है वो, जब इतनी सेना आ जाती है तो इतना सिंह जो देख करके एकदम क्रोधित हो जाता है, और वो अपने बाल झटक झटक करके इधर से उधर जंप करना शुरू कर देता है, सिंहनाद करना शुरू कर देता है, इतना कोलाहल वो क्रिएट करने लगता है ताकि वो भय पैदा कर सके असुरों के हृदय में। ठीक है, देवी भी अपने धनुष के टंकार से बजाना शुरू कर देती ताकि वो उसी के उससे डर से प्रभाव से वो हो जाए। अंबिका देवी भी होती जो वो घंटी की आवाज़ आने लगती है, घंटा बजाने लगती है वो, टन 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 टन, ताकि वो इतना कोलाहल पैदा कर सके। ठीक है, इस सब के जो मध्य में है वो अंबिका देवी के अंदर जितने देवताओं ने जो शक्ति डाली थी वो शक्तियाँ प्रकाश रूप से अब बाहर निकलने लगती हैं, और वो अलग अलग रूप में रूप लेकर के खड़े होने लगती हैं। समझ रहे हो? जो जो शक्तियाँ उनको मिली थी, तो ब्रह्मा से उनको जो शक्ति मिली थी वो थी ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी देवी ब्रह्मा का रूप लेकर के 3 सर वाले, हाथ में कमंडलू और हंस पे सवार होकर के उसी तरह का माला पहने हुए वो ब्राह्मणी देवी उनके सामने उनसे निकल के प्रकट हो जाती है। रुद्र से जो शक्ति थी, जो भगवान शिव ने दिया था, उससे रुद्राणी प्रकट होती है, महेश्वरी शक्ति उनका नाम है। वो वृषभ पे सवार है, हाथ में त्रिशूल है। ठीक है, कंठ में उन्होंने सर्प को ले रखा हुआ है। ठीक है, तो वो महेश्वरी शक्ति प्रस्तुत हो जाती है उनके सामने। देन कार्तिक भगवान से जो शक्ति मिली थी उनका कौमारी शक्ति के रूप में वो प्रस्तुत होती हैं। तो वो कौमारी हैं, वो भी मोर पे सवार हैं, उनके पास भी त्रिशूल है, ये तलवार है। ठीक है, कार्तिकेय भगवान के पास जो जो चीज़ें हैं वो सब लिए हुए आ जाती है। विष्णु भगवान से जो शक्ति मिली थी वो वैष्णवी के रूप में प्रस्तुत होती हैं। ठीक है, विष्णु के भगवान से जो शक्ति मिली तो वो वैष्णवी के रूप में प्रस्तुत होती हैं, और वो गरुड़ पे आरूढ़ हैं। ठीक है, उनके हाथ में चक्र है। वो इस प्रकार से, अब ये सारी शक्तियाँ जो है देवी जी से निकल रही है, एक एक करके जितनी शक्तियाँ जो जिन्होंने जो जो दी थी। इंद्र से क्या मिली थी? इंद्राणी।
तो इंद्राणी जो शक्ति है वो निकलती है, तो वो वज्र पे सवार हो, वज्र हाथ में लिए ऐरावत पे सवार होकर के निकलती है। ठीक है, इस तरह से भिन्न भिन्न जो शक्तियां होती हैं वो देवी के रूप से निकलना शुरू करती हैं। इस तरह से दूसरी शक्तियां जो निकलती हैं वो वराह है, विष्णु भगवान का जो रूप है वराह, तो वराह शक्ति निकलती है, नरसिंह शक्ति निकलती है। भांति भांति प्रकार की जितने देवताओं ने जो जो शक्तियां दी थी वो सब निकल करके वो सामने एकत्रित हो जाती हैं, सामने खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ वो सारी शक्तियां जो हैं वो जोर जोर से अपना जो उनका जैसे होता है नारा लगाते हैं या फिर अट्टहास करते हैं, वो सब करना शुरू कर देते हैं। और इतना उस टाइम देवता भी देख करके उनके मन में भी उनका लेकिन भय आ जाता है कि बाप रे बाप, इतना ज़्यादा चीज़ें प्रस्तुत हो जाती हैं उस प्रकार से। ठीक है, तो जो फिर उसके बाद जो चंडिका देवी होती है उनके शरीर से और 1000 शक्तियाँ चंडिका देवी के नाम से 1000 और चंडिका देवी शक्तियाँ प्रस्तुत हो जाती हैं। और वो सब का जो बता रहे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि वो है कि वो गीदड़ों के भांति, जैसे गीदड़ लोग करते हैं ना, जैसे गीदड़ लोग का कभी आवाज़ सुनो तो वो कैसा साउंड क्रिएट करते हैं, उस प्रकार का साउंड क्रिएट करते हुए सारी देवी की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। और प्रकट होने के बाद सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इधर से शुंभ जो है, शुंभ और निशुंभ दोनों ही अपना युद्ध में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो देवी पे शक्तियों का प्रहार करना शुरू करते हैं। जिस प्रकार से वर्षा होती है उसी प्रकार से वो तीर तलवारों का वर्षा करना शुरू करते हैं। तो देवी जी तो उसको मजाक मजाक में ही सबको काटना शुरू कर देती हैं, उसको काट भी डालती हैं, कई सारी शक्तियों को काटने भी लगती हैं। सिंह इतनी तेजी से वो आगे बैठता है जैसे कि मान लो कोई आग लग गई हो, आग लग गई हो, उस प्रकार से वो आगे बढ़ना शुरू करता है। चंडिकाएं जितनी होती हैं वो सब असुरों का खात्मा करना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जो बैटल फील्ड होता है उसमें रक्त ही रक्त हो जाता है, रक्त की नदियां बहना शुरू कर देती हैं। चंडिका जितनी होती है वो असुरों को मारती जाती हैं, उनका रक्त पीते जाती हैं। इस प्रकार से वो आगे बढ़ रही होती हैं। तो ये सब देखते हुए जो असुर राज है, दैत्य राज है, वो किसको भेजते हैं? रक्त बीज को। रक्त बीज को वो सेना में आगे बढ़ाते हैं। अब रक्त बीज जब आ जाता है बैटल फील्ड में तो क्या होता है? रक्त बीज आता है तो सबसे पहले जो बैटल है उसमें जो वैष्णवी शक्ति है या फिर जो ब्रह्माणी शक्ति है, ब्रह्माणी शक्ति अपने कमंडलों से जल छिड़कते हुए जाती है, हंस पे सवार होकर के पूरे बैटल फील्ड में वो अपने कमंडल से जल छिड़कती है। तो उससे क्या होता है, जो असुरों का तेज होता है वो नष्ट हो जाता है। और फिर पीछे से जो वराह शक्ति होती है वो सबको अपने सींग से, अपने ठुड्डों से सबको उठा करके मारते रहते हैं। उसका सबका, किसी का सीना फट जा रहा है, किसी का हाथ कट जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि सबका तेज वो क्षीण करती रहती है। जो इंद्राणी शक्ति है वो वज्र से, प्रभार से असुरों का खात्मा करना शुरू कर देती है, वज्र से उनको मारती है। जो माहेश्वरी शक्ति है वो त्रिशूल से मारती है। ठीक है, वो त्रिशूल से सबका खात्मा कर रहे हैं और बैल पे सवार होकर के वो बैल को मारना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सारी शक्तियाँ। नरसिंह शक्ति है वो किसी का सर एक पंजे से मारते हैं, किसी का धड़ अलग कर रहे हैं, किसी का छाती चीर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनकी शक्ति जो है नरसिंह वाली, वो उस तरह से हमला कर रहे हैं। ठीक है, जो कुमारी शक्ति है, कुमार शक्ति है वो मोर पे आरूढ़ है और वो काफ़ी तेजवान तरीके से अग्नि की तरह से वो लोगों को जितने भी मारते रहते हैं उनको जलाते हुए आगे बढ़ रही है। कार्तिकेय की शक्ति है। ठीक है, उस प्रकार से वो सारी शक्तियाँ जो हैं वो खात्मा करना शुरू करती हैं। तो रक्त बीज इस स्टेज पे आता है। तो रक्त बीज सबसे पहले इंद्राणी शक्ति के पास जाता है और इंद्राणी शक्ति के सामने जैसे ही पहुँचता है तो इंद्राणी शक्ति उसके ऊपर वज्र मारती है। तो जैसे ही वज्र उस पर पड़ता है तो उसके 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे ही 1000 टुकड़े होते हैं उसका खासियत क्या है रक्त बीज का, कि वो और मल्टीप्लाई होकर के उसकी एक एक बूंद एक नए असुर को जन्म देती है। तो जैसे ही मारती है तो वो देखते हैं कि और 1000 रक्त बीज पैदा हो जाते हैं और फिर वो उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, वो उनसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। फिर वो वराह शक्ति आती है, वराह शक्ति सिंह से मारना शुरू करती है एक एक असुर को, सबको। और जैसे जैसे वो गिरते हैं तो उनसे फिर और 1000 असुर पैदा होना शुरू कर देते हैं और 1000 तुम्हारे दैत्य आने शुरू कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से और मारते मारते जो वैष्णवी शक्ति है वो उनका तेज, जब जितना भी छिड़क रहे जल, वो तेज कम नहीं होता है उनका, और वो रक्त बीज और फैलते चले जाते हैं। ये सब देखते देखते जितने जो सेना के लोगों को मारा था, जितने असुर को खत्म किया था, वो वापस से जैसे उठ खड़े हुए, वैसी हालत हो जाती है। 1000 के 1000 असुर और फिर 1000 असुर, फिर 1000 असुर, जैसे जैसे उनको मारते वैसे वैसे वो दोबारा पैदा होना शुरू कर जाते थे। इस प्रकार से देख करके जो
अंबिका देवी हैं वो चंडिका देवी को आदेश करती हैं कि हे देवी, तुम अपना मुख इस प्रकार से विस्तार कर लो ताकि तुम इन असुर की रक्त की जो बूंद है वो सब पी जाओ और कोई का भी बूंद जमीन पे पड़ने मत दो। ठीक है, तो जितनी चंडिका देवी होती है, क्योंकि हजारों चंडिका देवी प्रस्तुत हो जाती है ना, तो उन सारी देवी को ये आदेश जाता है। तो सारी देवियां जो है वो अपना जीव को बड़ा कर लेती हैं, मुंह को फैला लेती हैं, और फिर वो जो आगे से इंद्राणी शक्ति वज्र चलाती और पीछे पीछे चंडिका देवी उन सब का रक्त पीने शुरू कर देती। कभी वाराह शक्ति मारती, चंडिका देवी उसका रक्त पी जाती, उनका सर का धड़ से खून गिरने नहीं देती उनका जमीन पे। इस तरह से करते करते जब एक सिंगल आदमी बच गया, तब उस पे जाकर के चंडिका देवी उसको रक्त बीज को मारती हैं और उसका सर को अपने कटोरे में उसको रख लेती हैं और उसके बाद उसका रक्त का पान कर लेती हैं और उसका रक्त का एक बूंद भी गिरने नहीं देती। इस प्रकार से जो अलायंस था, ऐसा कह लो, अलायंस कह लो, या फिर दोनों का सबका मिलजुल करके इन्होंने रक्त बीज को मारा। ठीक है, फिर ये सब देखते हुए जो शुंभ निशुंभ है, उसमें से जो शुंभ है वो क्रोधित हो जाता है और वो दौड़ता है अंबिका देवी की तरफ पे, सिंह की तरफ पे दौड़ता है, चंडिका देवी की तरफ दौड़ता है उनको मारने के लिए। तो वो उनके लिए, उनके ऊपर फिर से वही हथियार और शक्तियाँ, धनुष और ये पाशुपतास्त्र और जितने अस्त्र होते हैं वो सब फेंकना शुरू कर देता है उनके ऊपर। ठीक है, सिंह के वो सर पे मारना शुरू कर देता है, सिंह को बहुत चोटिल करना शुरू कर देता है शुंभ। ठीक है, तो अंबिका देवी से वो अंबिका देवी भी बैटल में इस टाइम पे उतर चुकी होती हैं और वो भी एक दूसरे जितने भी हथियार ये फेंक रहे होते हैं उस सब का काट ये मारना शुरू कर देती है। जितने भी धनुष फेंकते थे उसका काट पहुंच जाता था, जितने भी ढाल खड़क ये सब फेंका जाता था उसका भी काट कर देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शुंभ था वो क्रोधित होता चले जाता था, क्योंकि जितना भी उसका अस्त्र वो फेंकता वो सब निष्फल हो जाता, तो वो शक्तियाँ फेंकना शुरू कर दिया। इस भांति उसने शक्तियाँ फेंकना शुरू किया, जैसे कि मान लो सूर्य जो हो वो गिरा जमीन पे, उस प्रकार से उतना तेजवान कोई चीज़ अगर गिरे और जितना उसकी आवाज़ हो उस प्रकार से उसका तेज शक्तियाँ पात कर रहा है वो, और वो गिर रहा है और देवी के ऊपर, वो देवी के आसपास वो चीज़ें होती है। उससे पहले ही देवी ने भी एक शक्ति उसके अपोजिट में फेंक दी होती है और वो भी उसने ही जैसे 7 सूर्य के समान जब तेज गिरे उस भांति वो शक्ति जाके गिरती है। इससे शुंभ जो होता है वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, बेहोश होकर के गिर जाता है। तो निशुंभ जो होता है वो देखता है कि उसका भाई जो है वो गिर गया है और अगर अब वो कुछ नहीं करने दौड़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि इधर सिंह दौड़ रहा है उसकी तरफ और इधर से चंडिका देवी भी दौड़ रही है उसको खाने के लिए। तब तक निशुंभ आ जाता है। निशुंभ आ जाता है और वो सिंह को मारता है, सिंह को दूर करता है और जो चंडिका देवी हैं और जो अंबिका देवी हैं उनके ऊपर वो पहाड़ फेंकना शुरू कर देता है। ठीक है, जो अग्नि के पहाड़ फेंकना शुरू करता है, अग्नि के गोले फेंकना शुरू कर देता है, तीर तलवार खड़क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सब देखते हुए जो अंबिका देवी है, जो जिस रथ पे वो आया होता है वो शक्ति मार के उसके रथ को गिरा देती है, उसका रथ टूट जाता है तो वो पैदल हो जाता है। तो वो जब गिर जाता है नीचे तो वो पैदल दौड़ना शुरू करता है देवी जी की तरफ में। देवी जी की तरफ में जब वो पैदल दौड़ना शुरू करता है तो फिर उसको चंडिका देवी और जो सिंह है वो उनको मारना शुरू कर देता है ये इस प्रकार से। लेकिन चंडिका देवी बार बार उसको मारते और वो गिरता और फिर वो उठ करके आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से कई बार वो उसको करना शुरू कर दिया। तब तक इधर जो बैटल फील्ड में जो शुंभ बेहोश हुआ था वो भी उठ जाता है। ठीक है, शुंभ उठ जाता है और शुंभ आ करके सीधा फिर से देवी जी की तरफ वो दौड़ता है। बाकी जो ब्रह्माणी है जो उनको भी मारने के वो दौड़ने के चक्कर में होता है। ठीक है, और उन सबको वो करना शुरू करता है। लेकिन जब तक वो लड़ना शुरू करता, मारना शुरू करता, वो ऑलरेडी शक्तिग्रस्त था, उसको चोट लग चुकी थी काफ़ी। तो उसको देवी जो होती हैं वो फिर से शक्ति फेंकती हैं और वो शक्ति जब जाती है तो वो त्रिशूल बन जाती है और त्रिशूल से उसका सिर जो होता है वो कट जाता है और उसका सिर कट गिर जाता है। इधर निशुंभ जो होता है वो देख करके उसको बहुत क्रोध आ जाता है कि उसका भाई कैसा मर गया है, तो वो मतलब गालियाँ देने लगता है और चिल्लाने लगता है और क्रोध में आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपना सारे देवताओं की शक्तियों का तुम इस्तेमाल करके लड़ रही हो, तुम में अकेले में दम नहीं है, ये वो जैसा आदमी उकसाने के लिए कहते हैं ना कि तुम सबको लेके आए हो, हमको मार रहे हो वगैरह वगैरह ऐसा करते हैं। तो इसमें अब अंबिका देवी कहती है कि ये जो
सारी शक्तियां हैं वो मेरे ही अंदर की हैं और वो मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। ऐसा बोलते ही जो सारी शक्तियां होती हैं वो सारी देवी के अंदर वापस आ जाती हैं। जब सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं तो चंडिका देवी के अंबिका देवी के ऊपर ये वापस से निशुंभ जो होता है वो प्रहार करने के लिए दौड़ता है। और जब तक वो दौड़ता है, दौड़ता 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 जब तक आता, तब तक अंबिका देवी ने उसके ऊपर त्रिशूल चला दिया। जब त्रिशूल चलता है उसका सीना फट जाता है। सीना फटने के बाद से जो प्राण होता है वो निकल के भागने की कोशिश करके, क्योंकि वो दूसरे के अंदर प्राण घुसने की शक्ति होती है असुर लोग के पास में, तो वो जब तक दूसरे में निकल तब तक देवी जी के सिंह ने उसको पकड़ लेता है और उसको मार डालते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही शुंभ और निशुंभ की दोनों की का वध जो होता है वो वहाँ पे हो जाता है। और इस प्रकार से देवी का जो काम था, जो अपराजिता देवी जो नाम है वो पूर्ण हो जाता है और सारे जो देवता होते हैं वो खूब खुश हो जाते हैं, क्योंकि शुंभ निशुंभ ने ही सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम दे रखी होती है और वो अंत में विजय हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर देवता लोग सब स्तुति करने लगते हैं कि ये आप वो हैं, आप ये हैं, आपसे जगत चलता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें एक और आता है किस्सा कि बीच में शिव जी भी आए थे। जब सारी देव शक्तियाँ प्रकट होती है ना, तो शिव जी कहते हैं अंबिका देवी से कि हे देवी, शीघ्र से शीघ्र तुम इनका वध कर दो। तो देवी जी कहती हैं कि मैं वध कर दूंगी, लेकिन आप एक बार ज़रूर जा करके उनको मेरे दूत के रूप में ये बोल दीजिए कि वो अपने शस्त्र रख दें, मतलब एक प्रकार से सरेंडर कर दें ताकि वो ना मारे। बट वही है, तो वो जो शिव जी वहाँ पे जाते हैं और उनको दूत बन करके जाते हैं, तो उनको एक नाम मिला शिव दूती का। उस रूप का जो नाम है वो शिव दूती के रूप से वो नाम फेमस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर दोनों असुर लोग मर जाते हैं और सारा बैटल खत्म हो जाता है। जैसे ही बैटल खत्म होता है तो सारा जो कोलाहल था वो सब शांत हो जाता है, जितनी नदियां थी वो सब शांत हो जाती हैं और जितनी प्रकृति, सूरज उदय हो जाता है, जैसे ना टीवी में दिखाते हैं कि सारा सीन काम डाउन हो जाता है एंड एवरीथिंग अगेन फ्लरिशेस बैक। सो वो वाला सीन होता है और फिर सारे देवता और मनुष्य और गंधर्व जितने वो सब नाचने लगते हैं और स्तुति करते हैं। और भिन्न भिन्न देवी के नाम बताए गए। फिर देवी खुद कहती हैं कि मैं इस नाम से विख्यात होंगी। मतलब उन्होंने बोला कि मैं आगे चल करके एक दुर्ग नाम के असुर का संहार करूंगी, इसकी वजह से मैं दुर्गा नाम से प्रसिद्ध होंगी। तो तुम जो हम लोग दुर्गा देवी को बोलते हैं वो दुर्गा का नाम इसमें आता है कि वो आगे चल करके काल में दुर्ग नाम के किसी असुर का संहार किया है और उसकी वजह से उनका नाम दुर्गा देवी के रूप में पड़ा। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये देवी का सप्तशती, इस ये बुक है दुर्गा सप्तशती, इसको पढ़ना एक बार। विशाखा और पूर्वाषाढ़ा, स्पेशली पूर्वाषाढ़ा का एनर्जी का सोर्स है दुर्गा सप्तशती। ठीक है, प्रोटेक्शन और ये सब चीज़ों के एंगल से ये सारी चीज़ें इसमें बहुत मायने रखती हैं और काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। और ये सारा पूरा जो मैं तुमको सिखाया वो तुमको आठवें तक मैंने पहले समझाया था, उसके बाद 11वां अध्याय तक यहाँ तक समझाया था। तो ये पूरी जो कथा है वो इसी से आती है। ठीक है, फिर आगे भी इसमें 2-3 अध्याय बचते हैं, वो पढ़ोगे तो तुमको पूरा उसका फल मिल जाएगा एक बार। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तुम्हारा पूर्वाषाढ़ा का चीजें, जो थीम है पूर्वाषाढ़ा की, इज टू पावर टू असेंबल, वो क्वालिटी तुमको इस नक्षत्र में देखने को मिलती है। और ये परफेक्ट क्वालिटी है जो नाम जिस जिस नक्षत्र का मिला हुआ है, अंबु, अंबुज, अंबिका। ठीक है, देवी का नक्षत्र इसीलिए यहाँ पे आता है, सजिटेरियस के नक्षत्र में आता है। ठीक है, इसीलिए देवी का आराधना होता है। तुमको एरीज वाले तुमको देखोगे, जनरली एरीज का जो पर्सनैलिटी होता है वो तुमको देवी का पूजा करते हुए मिलेंगे, या जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो जाए देवी का पूजा करते हुए मिलेंगे। ठीक है, मार्स वीनस का कंजंक्शन हो जाए जो देवी का पूजा करते हुए मिलेंगे। ठीक, देवी आराधना होती है। ये सारा क्वालिटीज देवी के आता है और देवी का पावर इज टू हैव दैट असेंबल्ड फोर्सेस। तो इसीलिए मेरे को बार बार जब भी मैं ये कथा पढ़ता हूँ तो मेरे को एवेंजर्स का सीन याद आ जाता है, क्योंकि वही हम लोग ने विजुअली वही सब देखा है जिस प्रकार से। बट दिस इज आर इंडियन एवेंजर्स एंड गेम जो कि उस टाइम पे इस तरह से संगीत के रूप में, गीत के रूप में सुनाया जाता है। बट द होल, हम लोग इसको बड़े मतलब वैसे समझते हैं, बट देर आर कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से रक्तबीज का व्रत हो रहा है और पूर्वाषाढ़ा का रिलेशनशिप विद पुनर्वसु इज टोटली अपोजिट। और जिस तरह से वो चीजें देखी, और तुमको मालूम होना चाहिए कि जब कोरोना हुआ था उसमें पुनर्वसु की थीम्स थी कि वेयर देयर वाज लाइक ना
बार बार तुमको क्या मिल रहा था, वायरस फैलता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन सैटर्न एंड केतु वर इन पूर्वाषाढ़ा। सैटर्न एंड केतु ने वो पूर्वाषाढ़ा की शक्तियों को खराब कर दिया, उसकी एनर्जी को डाउन कर दिया। एंड दैट इज वाई नेचुरल जो कह लो बैलेंस है सृष्टि का, जिसमें वो शक्तियां रहती हैं और वो पुनर्वसु को टैकल कर रही रहती हैं, वो कमजोर हो गई। एक शक्ति जैसे ही कमजोर होगी दूसरी शक्ति उठ जाएगी, उसकी वजह से समाज में या फिर हम लोग जो मनुष्य हैं उनमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रूप में आना शुरू हो गया। समझ रहे हो? तो ये पूर्वाषाढ़ा का ये क्वालिटी होता है। और हम एज अ एस्ट्रोलॉजर हमें याद रखना होना चाहिए कि जब जब ये शक्तियां घटेंगी तो किस तरह से दूसरी शक्तियां उसके पोलर अपोजिट वाली चीजें बढ़ जाएंगी और वो नेगेटिव के रूप में भी नो रूप लेंगी। ठीक है। सो इसीलिए ये पूर्वाषाढ़ा की और लिखना पूर्वाषाढ़ा और रक्तबीज का ये कॉम्बिनेशन है। तो तुमको मालूम है किसी का पुनर्वसु काम नहीं बनता है, काम बार बार रिपीटेशन में जाता है, तो तुमको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका देवी का स्तुति करना चाहिए? दुर्गा तुमको सप्तशती करनी पड़ेगी। सप्तशती कर लो या दुर्गा जी का शायद प्रार्थना करके जाओ, इनविंसिबिलिटी लाओ। ठीक है। जल चढ़ाओ, जल मतलब जल हाथ में लेकर के दुर्गा जी का कुछ कर लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। चल हाथ में लेके कैसे, लोटा हाथ में पकड़ना है कि पानी हाथ में लेंगे? वो तो गिर जल जाएगा उतनी देर में। जल लेकर के पूजा करो, जल लेकर के तुम दुर्गा जी का कोई भी पाठ करो, उसको जल चढ़ा दो। तो गिर जाएगा जितनी देर में पूजा करेंगे, और हाथ भी इसी पोजीशन में मेंटेन करना पड़ेगा। ना, इतना भी नहीं है, गिरेगा कैसे? तुम उसको पकड़ोगे तो पकड़ा, दूसरी भी तो साधन है चीजों को लेकर के। ठीक है। तो ये यही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब 10th हाउस में जाता है तो समुद्र बनाता है। तो इसलिए पाइसिस में हमेशा तुम देखोगे कि समुद्र के रीजन में तुम घूमते टहलते हो। अच्छा, एक सेकेंड। हम्म। समुद्र के रीजन में ज्यादा आना जाना तुम्हारा ट्रैवल हो जाता है।